सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि कक्षा 11 में प्रमोट होकर के कक्षा 12 में सत्र 2021-22 में आने वाले विद्यार्थियों का भी जो है इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। यदि कोई 11वीं में प्रमोट बच्चा है और 12वीं में इस वर्ष 2021-22 में 12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठ रहा है तो निश्चित रूप से ये चैनल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, लाभदायक होने वाला है। इस चैनल पर हम चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे, बातें करेंगे, समस्याएं सुलझाएंगे हिंदी और हिंदी साहित्य विषय की। कक्षा 12 में जो हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य जिन भी विद्यार्थियों के रहेगा, अनिवार्य हिंदी तो सब विद्यार्थियों की रहनी है ही है, लेकिन यदि आपके हिंदी साहित्य विषय भी रहता है तो इन दोनों हिंदी बुक्स को जो है हम पढ़ेंगे और निश्चित रूप से मैं आपकी समस्याओं को जो है समाधान करने का प्रयास करूंगा। आज हम यहाँ ऐसा माने कि ये सत्र 2021-22 की पहली क्लास है, यूँ मान लें कि पहला अपना ये वीडियो है जो आपके द्वारा देखा जाएगा YouTube चैनल पर। वैसे तो मेरे बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं और मैंने पिछले वर्ष भी 12वीं बोर्ड के बहुत सारे बच्चों को लाभ भी पहुंचाया था। बहुत सारे बच्चे काफ़ी लाभान्वित भी हुए थे, फ़ोन मैसेज के द्वारा उनसे संपर्क होता रहता था। लेकिन आज हम यहाँ से एक नई शुरुआत कर रहे हैं, एक नए लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, एक नया ध्येय, एक नई आकांक्षा, एक नई ऊर्जा के साथ हम उस लक्ष्य को प्राप्त करें, उसकी ओर जो है हमारा बढ़ना निरंतर रहे। बाधा आएगी निश्चित रूप से उसका भी समाधान होगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो नया सत्र है, नया सत्र ये 2021-22 की हम बात कर रहे हैं। नया सत्र 2021-22 की हम यहाँ बात कर रहे हैं और इस नए सत्र में आपको पता है नया पाठ्यक्रम है जो NCERT का है। ये राजस्थान बोर्ड ने भी इस बार जो है अपने पाठ्यक्रम में NCERT के पाठ्यक्रम को लागू किया है। 11वीं और 9वीं कक्षा में पिछली बार लागू हो चुका था, 12वीं और 10वीं कक्षा में ये 2021-22 से लागू होगा। आज जो हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं वो कक्षा 12 और विषय हिंदी अनिवार्य, इस पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न तो आपके मस्तिष्क में जो कुछ प्रश्न आ रहे हैं, पहला प्रश्न तो वो यही है कि पुस्तकें कौन कौन सी है, पुस्तकें कौन कौन सी है। पहला प्रश्न जो आपके मस्तिष्क में, जहन में आ रहा होगा ये यही है कि पुस्तकें कौन कौन सी रहने वाली है सर। बिल्कुल, इस पहले प्रश्न को मैं यहाँ समझा देता हूँ। इस पहले प्रश्न पर हम बात कर लेते हैं कि आपको सत्र 2021-22 में हिंदी अनिवार्य विषय से, आप चाहे किसी भी संकाय के हों, आप चाहे आर्ट्स के हों, कला वर्ग के हों, चाहे कॉमर्स के हों, वाणिज्य वर्ग के हों, और चाहे साइंस वर्ग के, विज्ञान वर्ग के हों, किसी भी वर्ग के आप विद्यार्थी हैं, आपको हिंदी अनिवार्य का अध्ययन करना ही है। अर्थात सभी संकाय के लिए ये पुस्तक है। इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है कि हमारे इस वर्ष कौन कौन सी पुस्तकें लगेगी। उसी कड़ी में हम यहाँ आपके कुछ पुस्तकों के
भौतिक रूप से भी मैं पुस्तक लेकर के आया हूं, और साथ ही जो है उनके नाम क्या रहेंगे इस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, कक्षा 11 में जब पाठ्यक्रम बदला था पिछले वर्ष, तो वहाँ पर पुस्तकों के नाम वो जो कक्षा 11 में है वो के वही नाम कक्षा 12 में रहने वाले हैं, लेकिन उनका जो भाग बदल जाएगा। यानी कक्षा 11 की पुस्तकों को भाग 1 कहा था और कक्षा 12 की पुस्तकों को भाग 2 कहा है। ऐसे ही कक्षा 9-10 के लिए भी है, कक्षा 9 के पुस्तक को भाग 1 और 10 की पुस्तक को भाग 2 का है। तो हम देख लेते हैं, 2 पुस्तकें आपके मुख्य रूप से अनिवार्य हिंदी की 2 पुस्तकें हैं। ये 2 पुस्तकें कौन कौन सी है? पहली जो पुस्तक है ये है आपकी आरोह है। कौन सी पुस्तक है? आरोह है। और जो दूसरी पुस्तक है आपकी वो है वितान। दूसरी पुस्तक है वितान। पहली पुस्तक है आरोह है और दूसरी पुस्तक है वितान। दोनों पुस्तकें मेरे पास है, आप देख सकते हैं इनको अच्छी तरह से। ये देखिए, ये आरोह पुस्तक है, आप अच्छी तरह इसको देखें कि किस प्रकार की ये पुस्तक है। हालांकि ये मेरे अपनी पुस्तक है, पिछले 5-6 साल पहले जब सिलेबस में यही चल रही थी तब की मेरे पास ये पुस्तक है। अच्छी तरह देख लें आप। आरोह भाग 2 हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 में सत्र 2021-22 से आपको इसी पुस्तक का अध्ययन करना है। ये आरोह भाग 2 है और इसकी एक सहायक पुस्तक है, ये आधार पुस्तक है। यहाँ लिख रखा देखिए, ये लिख रखा आरोह भाग 2 और लिख रखा कक्षा 12 के लिए हिंदी आधार की पाठ्य पुस्तक, यानी अनिवार्य हिंदी जो है उसमें पहली पुस्तक ये है। दूसरी पुस्तक देखिए वितान। दूसरी पुस्तक का भी मैं यहाँ आपको दिखा दूँ। ये देखिए, दूसरी पुस्तक आपको नज़र आ रही है, ये है वितान। और यहाँ लिख भी रखा देखिए, कक्षा 12 आधार पाठ्यक्रम के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक है। यानी ये उसकी सहायक पुस्तक है, मुख्य पुस्तक वो है और ये सहायक पुस्तक है। ये वितान भाग 2 ये इसकी सहायक पुस्तक है। यानी एक आपके पास आरोह है, एक वितान है। ध्यान दीजिए, आपके जो ये पाठ्यक्रम में जो पुस्तकें लगाई जाती है, इनका जो शीर्षक होता है, इनका जो नाम होता है, ये भी कुछ न कुछ अर्थ रखता है। और चूंकि आप हिंदी के विद्यार्थी हैं ही हैं, तो आपको इनका अर्थ भी आना चाहिए कि आरोह है। आरोह का क्या मतलब है? आरोह का मुख्य जो शब्द है, वैसे तो ऊपर की ओर बढ़ना। आरोह का जो मूल अर्थ है वो है ऊपर की ओर बढ़ना। और ये जो शब्द है आरोह, ये देखिए 2 शब्दों से मिलके बना, आ प्लस रो है। आ उपसर्ग है, रो है, यानी ऊपर की ओर बढ़ना। अब ये जो ऊपर की ओर बढ़ना शब्द है या जो ये आरोह शब्द है, वैसे तो ये पर्वतारोहण में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, क्योंकि पर्वतारोहण में जो है ज़्यादातर ऊपर की ओर बढ़ा जाता है, ऊपर की ओर चढ़ा जाता है। तो यहाँ विद्यार्थियों से ये अपेक्षा की गई है या इस लक्ष्य को लेकर के इस पुस्तक को जो संकलित किया गया है कि बच्चा जब इस पुस्तक को पढ़े, विद्यार्थी इसको पढ़े, तो वो ऊपर की ओर बढ़े। यानी एक तरह से ये ऊपर की ओर बढ़ने का मतलब है विकास को दर्शाता है, यानी आगे बढ़े जितना। हालांकि हर पाठ्य पुस्तक बच्चे को आगे ही बढ़ाती है, लेकिन इस तरह की सामग्री यहाँ संकलित की गई है कि उसको बहुत कुछ नया मिलने वाला है। तो ये आरोह यानी ऊपर की ओर बढ़ना, ये पर्वतारोहण का शब्द है। इसी प्रकार वितान, वितान का मतलब देखिए, वितान का शाब्दिक अर्थ होता है बड़ा तंबू। शाब्दिक अर्थ तो होता है बड़ा तंबू, छोटा नहीं, बड़ा तंबू जो बहुत सारे जगह को घेर ले। यानी इसका अगर हम अर्थ देखें, फैलाव या फिर विस्तार, फैलाव या विस्तार,
यानी आपके ज्ञान की परिधि जो है उसको फैलाए, उसको विस्तृत करे, उसको आकार में और बढ़ाए, ये वितान का काम है। आप जानते हैं इसमें आपके आरोह में गद्य और पद्य दोनों जो विधा है उसको संकलित किया गया है, और वितान में केवल आपके जो गद्य भाग है जिसमें भाषा को जो तेज रफ्तार से पढ़ा जाता है, ज़्यादा यूँ समझने की कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, डायरी लेखन है, यात्रा वृत्तांत है, इस तरह की गद्य विधाएं जिनको द्रुत गति से पढ़ा जा सके, उनका संकलन वितान नाम की पुस्तक में किया गया है। अब हम यहाँ इसके पाठ्यक्रम पे यानी आपके कौन कौन से पाठ इसमें संकलित हैं उन पे भी बात कर लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, सबसे पहले काव्यखंड है। काव्यखंड में कुल 10 पाठ संकलित कर रखे हैं, जिसमें देखिए हरिवंश राय बच्चन अपना पहला है, जिसमें आत्मपरिचय एक गीत उनकी संकलित कविताएं हैं। आलोक धनवा दूसरा है, पतंग उनकी संकलित कविता है। कुंवर नारायण ये तीसरा पाठ है, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, ये उनकी संकलित कविताएं हैं। रघुवीर साय चौथा पाठ है, कैमरे में बंद अपाहिज, ये उनकी संकलित कविता है। गजानन माधव मुक्तिबोध ये 5वें कवि हैं, जिनकी कविता सहर्ष स्वीकारा है, ये संकलित है। इसी तरह छठा जो पाठ है शमशेर बहादुर सिंह उषा कविता इनकी संकलित है। 7वां आपके जाने पहचाने कवि हैं निराला छायावादी कवि। बादल राग क्रांति की प्रतीक कविता इनकी संकलित है। तुलसीदास जी की कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप ये 2 अंश यहाँ संकलित हैं। फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ और गज़लें संकलित हैं, और उमाशंकर जोशी का छोटा मेरा खेत, बगुलों के पंख, ये 10 पाठ जो हैं 10 कवि हमारे काव्यखंड में संकलित कर रखे हैं। एक बार आप इनको देख सकते हैं, ये 10 कवि अपने काव्यखंड में रहेंगे। फिर आगे चलते हैं, जो गद्यखंड है उसमें गद्यखंड में देखेंगे तो गद्यखंड में अपने 8 पाठ हैं, 10 उधर हो गए, 8 पाठ अपने गद्यखंड में है, जिसमें 10 के बाद चलेंगे 11वां पाठ महादेवी वर्मा है, जिनका भक्तिन जो ये रेखाचित्र संस्मरण है ये संकलित है। जैनेन्द्र कुमार का बाजार दर्शन पाठ बहुत व्यंग्य करता हुआ बाजारवाद पर, ये संकलित है। धर्मवीर भारती का काले मेघा पानी दे, ये संकलित है। फणीश्वर नाथ रेणु का पहलवान की ढोलक, ये संकलित है। विष्णु खरे चार्ली चैपलिन यानी हम सब, ये हास्य को बढ़ावा देने वाली और एक तरह का जो हास्य है वो व्यंग्य हास्य है, ये इस भाव को लेकर के ये विष्णु खरे ने ये लिखा है, उस पर गद्य लेख है ये संकलित है। रजिया सज्जाद जहीर की नमक कहानी संकलित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का सीरीज के फूल निबंध संकलित है। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का श्रम विभाजन और जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ये संकलित है। आप चाहें तो इन 8 पाठों को भी ये देख सकते हैं, ये 8 पाठ आपके संकलित हैं। तो ये 18 पाठ आपके किस में हो गए, आरोह में है। और यदि आप मेरे साथ नियमित जुड़े रहेंगे तो हम धीरे धीरे आसानी से समय से पहले इस पूरी पुस्तक का अध्ययन भी कर लेंगे, दोहरान भी कर लेंगे, और परीक्षा के दृष्टि से हम जो है तैयारी भी कर लेंगे। दूसरी पुस्तक आपकी थी जो इसकी सहायक पुस्तक है वितान। वितान में देखिए ज़्यादा गद्य पाठ इसमें नहीं लगा रखे हैं, लेकिन फिर भी 4 पाठ इसमें आपके लगा रखे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बड़े बड़े भी हैं। पहला सिल्वर वेडिंग, शादी की ऊपर ये जो व्यंग्य करता हुआ मनोहर श्याम जोशी का ये है। दूसरा है जूझ, आनंद यादव द्वारा लिखा गया है, ये संकलित है। अतीत में दबे पांव, ये ओम थानवी के द्वारा लिखा गया, ये संकलित है। और डायरी के पन्ने, एन फ्रैंक की डायरी से ये संकलित किया गया। आप देख सकते हैं ये 4 पाठ कौन कौन से हैं।
इन 4 पाठों का भी हमें अध्ययन करना है। ये आपकी हिंदी अनिवार्य की 2 पुस्तकें और 2 पुस्तकों में लगे हुए 18 पाठ तो आपके आरोह में है और 4 पाठ आपके वितान में है। इस प्रकार दोनों पुस्तकों के बारे में हमने जो है समझने की कोशिश की। निश्चित रूप से आपको ये समझ में आ गया होगा कि 21-22 में नए पाठ्यक्रम के अनुसार हिंदी अनिवार्य में जो सभी संकाय के लिए है, आपको कितनी पुस्तकें पढ़नी है, इस प्रश्न का आपको उत्तर मिल गया होगा कि पुस्तकें कौन कौन सी है। 2 पुस्तकें हैं, आरोह और वितान, इनका हमें अध्ययन करना है। तो इसके बाद शीघ्र ही हम आरोह का पहला पाठ हरिवंश राय बच्चन ये शुरू करने वाले हैं। आप अपने साथियों, अपने मित्रों, अपने दोस्तों को कहें कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप किसी भी नई सामग्री को समय पर मिलने से वंचित नहीं रह पाएंगे। आपको जो है समय पर सामग्री मिल जाएगी। धन्यवाद। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम जो है बच्चन साहब को पढ़ने वाले हैं। ज़रूर आप देख लें। एक जाते जाते मैं एक बात और बता दूं यहाँ कि पाठ्य पुस्तकें अभी आई नहीं हैं, लेकिन आप अगर नेट पर सर्च करेंगे NCERT टेक्स्ट बुक, NCERT टेक्स्ट बुक नाम से अगर आप गूगल पर सर्च मारेंगे तो वहाँ पर एक विंडो खुलेगा। उसमें आप अपनी कक्षा, विषय सेलेक्ट कर सकते हैं और आपको ये पूरी पुस्तक चैप्टर वाइज भी वहाँ है और पूरी की पूरी भी आपको डाउनलोड हो जाएगी। ये गूगल फॉर्म में है, डाउनलोड हो जाएगी। आपकी ज़्यादा मेमोरी भी नहीं रहेगी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फ़ोन में भी रख सकते हैं और जब भी कोई पाठ पढ़ना हो वहाँ से भी देख सकते हैं। जब तक पुस्तकें नहीं आती है यही बढ़िया तरीका रहेगा। ठीक है, शीघ्र ही हम अगली कक्षा में मिलेंगे। पुनः एक बार धन्यवाद।